पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश बिल के लाइट हाउस के पास एक जायंट ड्रैगनाइट कैच करने आया था, पर तभी उसको प्रोफेसर ओक का कॉल आता है और वो बताते हैं कि अब पाल्डिया में एंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हुए, तुम्हें वहां पर जल्दी से पहुंचना होगा। जिसके चलते ऐश मिस्टीरियस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का प्लान ड्रॉप कर देता है और इसके बाद वो ओल्ड मैन से कांटेक्ट करता है पाल्डिया रीजन जाने के लिए। ऐश और ओल्ड मैन विंडन स्टेडियम में पहुंचते हैं गला रीजन के, जिसके बाद वो केव के थ्रू पाल्डिया पहुंच जाते हैं और वहां पर एक गार्ड ऐश से उसकी क्वालिफिकेशन पूछता है। ऐश अपनी क्वालिफिकेशन बता देता है, जिसके बाद उसको अंदर ले लिया जाता है। अब आगे अब गार्ड गैरी की क्वालिफिकेशन पूछता है। गैरी बोलता है कि आज तक मैंने कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती है और मेरे पास कोई भी ट्रॉफी नहीं है, पर मैंने 2 रीजन में ट्रैवल किया है, जो कि है कैंटो और जोटो। कैंटो में मेरी जर्नी बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थी और बहुत जल्दी बाहर हो गया था, पर जोटो में मैं टॉप 16 तक गया था और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी छोड़ दी। इसके बाद दोनों सिक्योरिटी गार्ड काफी देर तक डिस्कस करते हैं और बोलते हैं गैरी तुम एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। गैरी बोलता है कि मैं एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। पाल्डिया में एंटर करने के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और चैंपियनशिप जीतूंगा। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी हम तुम्हें अंदर जाने दे सकते हैं। इसी तरह से गैरी भी अंदर आ जाता है और फिर ब्रॉक की क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। ब्रॉक बोलता है वेल मैं कोई पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हूँ, बल्कि एक पोकेमॉन ब्रीडर हूँ और यहाँ पर मैं ऐश के साथ ट्रैवल करने वाला हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है तो फिर तो तुम यहाँ पर किसी भी तरीके से अंदर नहीं आ सकते हो, हम सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन ट्रेनर्स को अंदर लेते हैं ताकि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ चैंपियन बनने के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक भी ऐसा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा जो कि पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने रिटायरमेंट ले ली हो। ब्रॉक बोलता है कि मैं ऐश के साथ ट्रैवल करने वाला हूँ और उसकी हेल्प करूंगा। ऐश भी ब्रॉक को बोलता है कि हाँ, ब्रॉक काफी टाइम से मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, उसको अंदर आने दो। ओल्ड मैन बोलता है कि ऐश एक काफी हाईली क्वालिफाइड पोकेमॉन ट्रेनर है, तो उसके साथ एक और पोकेमॉन ट्रेनर आने देना चाहिए। भले ही वो पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, बट उसको पोकेमॉन के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है और वही ऐश को गाइड करता है। इतना नॉलेजेबल पोकेमॉन ट्रेनर पाल्डिया के लिए अच्छा होगा। दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड आपस में डिस्कस करते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐश अभी तक बाहर से तुम्हारे इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर पाल्डिया में नहीं आया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाल्डिया के ट्रेनर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग होने के चलते हम ब्रॉक को अलाउ कर रहे हैं अंदर आने के लिए। होपफुली तुमको पाल्डिया अच्छा लगेगा और पूरी तरह से एंजॉय करना है। ऐश और ब्रॉक दोनों ही खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो साथ में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते थे। ऐश, ब्रॉक, गैरी और ओल्ड मैन आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बट उनको आगे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जंगल दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये खत्म नहीं होने वाला है। दूर दूर तक उनको कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर या फिर कोई घर देखने को नहीं मिल रहा था। ऐश बोलता है कि क्या पूरा पाल्डिया इसी तरह का है, यहाँ पर हमें कोई भी टाउन देखने को नहीं मिल रहा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है। ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ, ज्यादातर पाल्डिया फॉरेस्ट से ढका हुआ है, यहाँ पर तुम्हें ज्यादा टाउन देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इसी तरह के फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स होते हैं और वो नॉर्मल पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके साथ पोकेमॉन ट्रेनर्स अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रहने का एक और फायदा है कि पोकेमॉन ट्रेनर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अकेले रहना सीख जाते हैं। वेल, फिर भी यहाँ पर तुम्हें थोड़े टाउन्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा डेवलप्ड है और वहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐश बोलता है ये रीजन तो बाकी सारे रीजन से बहुत ही ज्यादा अलग है, मैंने ऐसे कोई रीजन में ट्रैवल नहीं किया था, इसमें ट्रैवल करने में जरूर मजा आएगा। पर तभी उनको एक बुश हिलने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और गैरी धीरे धीरे उस बुश की तरफ बढ़ता है। ओल्ड मैन बोलता है कि गैरी आराम से, वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी हो सकता है जिससे तुम्हें खतरा होगा। गैरी फिर भी आगे बढ़ते रहता है एंड उसको देखने को मिलता है कि उस बुश के पीछे एक पोकेमॉन है जो कि बिल्कुल एक पिग की तरह दिख रहा है। गैरी बोलता है ये क्या, मैंने ऐसे पोकेमॉन को कभी भी नहीं देखा है और वो पोकेमॉन गैरी की आवाज सुन लेता है और वह गैरी के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। गैरी जल्दी से अपने एरोडैक्टाइल को बाहर निकालता है, जिसके बाद एरोडैक्टाइल और उस पोकेमॉन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन टफ बैटल कर रहे थे, पर किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि एक वाइल्ड पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग होगा। वो पूरी तरह से एरोडैक्टाइल को डोमिनेट कर रहा होता है, जबकि एरोडैक्टाइल एक वेल ट्रेन्ड पोकेमॉन है। ओल्ड मैन बोलता है कि गैरी को अपने पोकेमॉन्स को और भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पाल्डिया में नॉर्मल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहा करते हैं, पर लास्ट में एरोडैक्टाइल एक रॉक स्लाइड अटैक का यूज करता है, जिससे वो पोकेमॉन हार जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए गैरी अपने पोकेबॉल को फेंक कर उस पोकेमॉन को कैच कर लेता है। और इसी के साथ गैरी अपना सबसे पहला पाल्डिया पोकेमॉन, या फिर हम कहें ऐश और उसके फ्रेंड्स के बीच में गैरी ने सबसे पहला पाल्डिया पोकेमॉन कैच कर लिया था। गैरी बोलता है क्या तुमने देखा है ऐश, इसी तरह से पाल्डिया पोकेमॉन कैच किया जाता है। ब्रॉक तो बोलता है वो सब तो ठीक है, बट ये कौन सा पोकेमॉन है। ओल्ड मैन बोलता है कि वेल, इस पोकेमॉन का नाम है ओइनकोलोने। इसका अनिवॉल्व फॉर्म है लेचोंग, जो कि पाल्डिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश बोलता है ओइनकोलोने, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गैरी अपने ओइनकोलोने को बाहर निकालता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा था। ओल्ड मैन बोलते हैं कि एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और इसी से मुझे याद आया कि जब मैं तुम्हें लेने आ रहा था तब मैंने अपने साथ काफी सारे पाल्डिया के पोकेडेक्स रख लिए थे जो कि तुम्हारे काम आने वाले हैं। मेरे पास 3 पोकेडेक्स है। ओल्ड मैन एक पोकेडेक्स गैरी, ऐश और ब्रॉक को दे देता है। ओल्ड मैन बोलता है कि बिल्कुल बाकी पोकेडेक्स की तरह इस पोकेडेक्स के अंदर भी पाल्डिया के सारे पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन है।
जिससे अगर तुम कोई अननोन पोकेमॉन को देखते हो तो उसको आइडेंटिफाई करने में तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐश और उसके फ्रेंड्स इसके लिए ओल्ड मैन को थैंक यू बोलते हैं। ऐश बोलता है वेल अगर ये सब बातें हो चुकी हैं तो हम अपने मेन गोल की बात कर लेते हैं, हमें पार्डिया के चैंपियनशिप में कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ओल्ड मैन बोलता है कि अभी तक तुमने जितने भी रीजन ट्रैवल किए वहाँ पर सब में तुमको जिम बैटल करनी होती थी और सारे जिम बैच कलेक्ट करके तुम पार्टिसिपेट कर सकते थे वहाँ के चैंपियनशिप में, बट यहाँ की चैंपियनशिप अलग है। यहाँ पर तुम्हें 4 जिम बैटल देखने को मिलेंगी, बट ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर कोई नॉर्मल ट्रेनर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसके लिए तुम्हें एक टास्क करना होगा जहाँ पर तुम्हें 2 पोकेमॉन्स को पकड़ना है। सबसे पहला पोकेमॉन है वॉकिंग वेक, वहीं पर दूसरा पोकेमॉन है आयरन लीव्स। ये दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये नॉर्मल टाइमलाइन में नहीं पाए जाते, यानी कि इनको पकड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तुम्हें इनको पास्ट या फिर फ्यूचर में जाके कैच करना होगा और अब वो कैसे करते हैं वो तुम्हें खुद फाइंड आउट करना होगा। मैं तुम्हारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये ट्रेनर्स का टेस्ट होता है और हाँ, ये दोनों ही पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा रेयर है पोकेमॉन वर्ल्ड में, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। मैंने पार्डिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए इन दोनों ही पोकेमॉन्स को कैच किया था, जिनमें से एक को यानी कि वॉकिंग वेक को तुमने मेरे टीम में देखा होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऐश बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है, बट आखिर ये कैसे पॉसिबल है, हम पास्ट या फिर फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं। ऐश बोलता है ये पार्डिया की हिस्ट्री है, हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को पार्डिया में आने से पहले फ्यूचर और पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक ट्रेनर पता नहीं लगा पाता कि फ्यूचर और पास्ट क्या है या फिर उनमें ट्रैवल नहीं कर पाता तो वो पार्डिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं है। इस क्राइटेरिया को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि ट्रेनर्स पार्डिया रीजन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पहचाने और उसके बाद ही चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करे। ऐश बोलता है फाइन, फिर हम ढूंढ लेंगे। अब हमारी असली जर्नी स्टार्ट होती है। ओल्ड मैन बोलता है ठीक है, अब मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अगर तुम्हें आगे जाकर कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए तो मुझे कॉल जरूर करना, बट हाँ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि तुम्हें खुद से करनी होगी, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ऐश बोलता है ठीक है, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक यू। ओल्ड मैन ऐश, गैरी और ब्रॉक से हाथ मिलाता है और वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये तो काफी टफ होने वाला है, हम पार्डिया में नए हैं और हमको नहीं पता है कि वॉकिंग वेक और आयरन लीफ दोनों ही कैसे दिखते हैं। गैरी बोलता है मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए हमें पॉकेडेक्स की हेल्प लेनी चाहिए, सबको ये अच्छा आइडिया लगता है। गैरी बोलता है कि पॉकेडेक्स हमें आयरन लीफ और वॉकिंग वेक के बारे में इन्फॉर्मेशन दो।